एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हमारे मुआशरे के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि एक इंस्पायरेशन है। इनको रिलीफ दिया गया है कि आपके घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर आइस्को ने 1995 में इंस्टॉल किया था, लगाया था, वो गलत था। तो जब मैं वापस आया तो 2000 में मैंने शुरू कर दिया इनको हटाने का अमल। कभी मिनिस्ट्री जाना पड़ा, कभी नेपरा जाना पड़ा, कभी ओवरसीज पाकिस्तानी, कभी वफाकी मुतसिब और कभी CDA, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। मेरे हर्डल्स क्या थी? हर्डल्स क्या थी? हर्डल यही थी कि आइस्को कहता था कि बस इसकी पेमेंट करें। ठीक है, तो मैंने कहा भाई एक तो मेरा घर खराब है। जी 1 लाख रुपया नाजरीन ये कहा गया है आइस्को को कि वो इनको कंपनसेट करेंगे। होता है ना कि बंदा एक टाइम आता है कि बंदा घबरा जाता है कि अब कैसा सिस्टम है, अब सिस्टम के साथ लड़ नहीं सकते, इतना अरसा गुजरा, तो फिर आपने कभी सोचा नहीं कि छोड़ें इसको यार, अब छोड़ देते हैं? हमारे सारे सिस्टम ने मेरी हेल्प की, OPF ने मेरी हेल्प की, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर ने हेल्प की, CDA ने हेल्प की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हमारे मुआशरे के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि एक इंस्पायरेशन है। उनसे ये कहानी जो है हम सुनेंगे। ये कहानी शुरू होती है 1995। इस्लामाबाद के इलाके G10 में इनका घर है। उस घर के पार बाहर आइस्को ने एक ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया। तो उस ट्रांसफार्मर के हवाले से इनके ग्रीवियंस थे कि वो ट्रांसफार्मर वहाँ पे इंस्टॉल नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके घर को इफ़ेक्ट कर रहा था मुख्तलिफ जो है वो वजूहात की वजह से। उसके बाद 2000 में इन्होंने इस हवाले से एक जो कानूनी जो जंग है वो शुरू की। 2022 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने एक जजमेंट पास की है 8 से 10 सफ़ात की, जिसमें इनको रिलीफ दिया गया है कि आपके घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर आइस्को ने 1995 में इंस्टॉल किया था, लगाया था, वो गलत था। और आइस्को को और CDA को ये कहा है कि आप ये रिमूव करें, और 7 रोज में उनको कहा है कि आप इसमें रिमूवल के हवाले से लोग जो है वो मुख्तस करें, और वो जगह आगे मुख्तस करेंगे कि किस जगह पे लगाना है, और 30 रोज के अंदर इसको दूसरी जगह रीलोकेट करके जो एक रिपोर्ट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जमा करवाएं। यूनुस मलिक साहब हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इनसे इन्हीं की ज़बानी ये कहानी सुनते हैं कि असल में ये मामला कहाँ से शुरू हुआ, और आप जो 22 साल आपने स्ट्रगल की, 2000 में शुरू की थी, उस स्ट्रगल में क्या क्या पॉइंट्स आए, कहाँ का क्या हुआ, वो आप यूनुस मलिक साहब आप सुनाइएगा हमें। ये जी घर मैंने तकरीबन 1986 में कंप्लीशन इसकी मैंने ले ली थी। तो फिर मैं एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर था, तो 1995 में इन्होंने एक नहीं 2 ट्रांसफार्मर मेरे घर के सामने लगा दिए, एक स्ट्रीट लाइट का और एक रेजिडेंस का। तो मैं कुछ कर नहीं सका क्योंकि आई वॉज इन अब्रॉड। तो जब मैं वापस आया तो 2000 में मैंने शुरू कर दिया इनको हटाने का अमल। तो 3-4 साल लगे कि मुझे छोटा ट्रांसफार्मर उन्होंने मेहरबानी की और हटा दिया थ्रू देयर ओन रिसोर्सेज। तो बड़े के लिए मुझे कभी मिनिस्ट्री जाना पड़ा, कभी नेपरा जाना पड़ा, कभी ओवरसीज पाकिस्तानी, कभी वफाकी मुतसिब और कभी CDA, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। तो आखिरकार ये 2000 में हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की, जिसका फैसला अभी चंद दिन पहले हुआ है कि इस ट्रांसफार्मर को हटाया जाए। 2000 में जब आपने ये शुरू किया मरला, तो आप सबसे पहले CDA के पास गए, आइस्को के पास गए, या क्या? ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के पास उन्होंने ये इनिशिएट किया सारा मामला? जी उन्होंने लिखा, आइस्को को लिखा, CDA को लिखा। तो CDA ने क्या कहा? CDA ने फिर आइस्को को लिखा कि भाई ये ट्रांसफार्मर गलत, तो इसको आप हटा दें। CDA ने कहा आइस्को को? आइस्को का, ओके। एक नहीं 4-5 लेटर लिखे CDA ने, लेकिन आइस्को कहने लगा नहीं जी इसकी पेमेंट करें, आप पेमेंट करें। और ये किस सन में उन्होंने कहा कि पेमेंट करें? 2008 में। 2008 CDA ने कहा कि 2008 में कहा कि आप इसकी पेमेंट करें। आइस्को ने कहा रिलोकेट के लिए। जी और CDA को जब पता चला कि दे आस्क मनी, उन्होंने कहा नो,
इट इज़ योर फॉल्ट एंड यू हैव टू रिमूव इट ऑन योर ओन। ओके। और इस दौरान आप जाते रहे आइस्को भी, सीडीए भी, मुख्तलिफ जगहों हाँ, पे। जब भी मेरे पास हर्डल्स टाइम क्या होता थी? हर्डल्स क्या थी? हर्डल यही थी कि इसको कहता था कि बस इसकी पेमेंट करें। ठीक है। तो मैंने कहा भाई एक तो मेरा घर खराब कर दिया, दूसरा आप ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं, आपकी मैंने बायो सारी पढ़ी, आप एक वेल सेटल थे, इस्लामाबाद में भी आपके घर में है, तो आपने वो रीलोकेट करने के लिए क्यों नहीं पेमेंट कर रहे थे आप? वजह क्या थी? वजह ये थी कि मैं कह रहा था कि सीडीए ने जब कहा कि दिस इज रॉन्ग, सीडीए ने लेटर दिया कि ये इन्होंने गलत काम किया है एंड वी शुड नॉट पे मनी फॉर दैट। ये वजह थी सबसे बड़ी। मतलब आप ये कहते हैं कि पेमेंट देना इशू नहीं था, लेकिन एक लॉ मतलब कानूनी तौर पर आप ये कहते हैं कि मैं जो है वो सीडीए ने लेटर लिख के दिया है ना कि भाई इसकी पेमेंट नहीं करनी क्योंकि इन्होंने गलत काम किया है। ओके। और उसके बाद मामला नेपरा के पास गया, नेपरा के पास क्या उसके बाद वफाकी मोतसिब के पास गया, वहाँ भी उन्होंने भी मेरी फेवर में। वफाकी मोतसिब के पास आप ये लेके गए कि ये कह रहे हैं कि हमें पेमेंट करें, हाँ जी, तब हम रिलोकेट करेंगे। जी जी। वफाकी मोतसिब ने, जिस तरह मैंने ऑर्डर पढ़ा है, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि वफाकी मोतसिब ने कहा इसको को कि आप ये मामला सेटल करें। तो फिर ये शिकायत लेके प्रेसिडेंट के पास चले गए। ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास किस सन में लेके गए? ये 2016 में। 16 में? अच्छा, ये मामला फिर चलता रहा दरमियान में? हाँ जी। तो प्रेसिडेंट साहब ने इन शॉर्ट ये कहा कि भाई आप जाए नेपरा के पास। ठीक है। अच्छा, जब नेपरा के पास फिर 1 साल लगा, फिर नेपरा ने करके किया नहीं जी आपका फैसला ऑलरेडी वफाकी मोतसिब ने कर दिया है, हाँ। हम कुछ नहीं कर सकते, सो यू शुड आस्क। नेपरा ने 2018 में ये फैसला दिया? नहीं, नेपरा ने दिसंबर 2018 आई थिंक 2018 में भी फैसला दिया और 2020 में। अच्छा, 20 में दोबारा उन्होंने फैसला दिया कि आप वफाकी मोतसिब के पास ही जाए। अच्छा, आपका डिसीजन हो चुका है। अच्छा, 2021 में मैं देख रहा था आपकी पिटीशन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल होती है और 2022 में आपके हक में फैसला आ जाता है। जी जी। 1 लाख रुपया नाजरीन ये कहा गया है आइस्को को कि वो इनको कंपनसेट करेंगे, 1 लाख रुपया इनको देंगे, 7 रोज में टीम बनाएंगे, 30 रोज में वो रिलोकेट होगा। ये डिसीजन है और ये इनकी 22 साल की एक स्ट्रगल आप कह सकते हैं। अगला मेरा सवाल ये है कि आप ओवरसीज जो फाउंडेशन है या उनका जो सेटअप है उसके जरिए यह सारा करवा रहे थे, तो आप तो बैरूनी मुल्क होते थे, वहां से आते थे यहाँ पे और जितना दिन यहाँ पे रहते थे तो इसको देखते थे, क्या तरीकाकार क्या रखा हुआ? नहीं, मैं परमानेंट आ गया था। अच्छा, परमानेंटली आ गया? परमानेंटली आ गया था, तो मैं इसको फॉलो कर रहा था। अच्छा, 2000 से ऑनवर्ड? जी जी, 2000 से 2022 तक। 2000 से 2022 तक। तो कभी आप मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बंदा कहता है यार एक ट्रांसफार्मर ही है उसकी चले पेमेंट कर देते हैं, या दूसरा कभी होता है कि यार नॉट द पेमेंट इशू, नॉट द पेमेंट, दे वांटेड मी टू गिव गारंटी के जिस जगह हम लगाएंगे किसी ने ऑब्जेक्शन की तो वो उसको आप उसके साथ सेटल आप करेंगे। दैट वाज वेरी एक टाइम का भी होता है ना कि बंदा एक टाइम आता है कि बंदा घबरा जाता है कि अब कैसा सिस्टम है, अब सिस्टम के साथ लड़ नहीं सकते, इतना अरसा गुजरा, तो फिर आपने कभी सोचा नहीं कि छोड़ें इसको यार, अब छोड़ देते हैं, या ये चीज़ नहीं आई कभी? नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, बस मैंने कहा भाई गलत बैड वर्कमैनशिप है तो इसको ठीक करना चाहिए, इसको का काम है, इसको ठीक। ओके। और अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई है उस पे आप क्या कहेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 साल में 22 साल वाला मामला हल कर दिया? बड़ी मेहरबानी, वाकई आई एम रियली ग्रेटफुल टू हाई कोर्ट, लेकिन आई हैव टू सी द डे व्हेन इट इज रियली रिमूव्ड प्रैक्टिकली। मेरा ये ख्याल है कि आइस्को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के आगे नहीं ठहर सकेगी, जिसमें आइस्को की जो नेग्लिजेंस है उसको भी अदालत ने बताया है। मे बी दे गो टू सुप्रीम कोर्ट। एक ट्रांसफार्मर के लिए मेरा नहीं ख्याल कि आइस्को, आई टू थिंक सो इट्स अ पेटी मैटर। दूसरा जगह भी है, जगह भी थी, उन्होंने मैप भी बना के दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक दे गो टू सुप्रीम कोर्ट, लेकिन बहरहाल आई हैव टू फाइट टिल इट इज रिमूव्ड। आखिरी सवाल, 22 साल आप जो है वो इस सिचुएशन में रहे, मतलब मेरे लिए कोई थोड़ी इंस्पिरेशन चीज़ इसलिए है कि इट मीन कि आप अगर जो है वो कंटिन्यूसली किसी के लिए लगे रहते हैं तो एक दिन आता है कि आप कामयाब हो जाते हैं, बेशक हमारा सिस्टम जैसा भी हो। तो आप इस पे क्या स्पेसिफिकली इस पे क्या कहना चाहेंगे? हमारे सारे सिस्टम ने मेरी हेल्प की,
ओपीएफ ने मेरी हेल्प की, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर ने हेल्प की, सीडीए ने हेल्प की, और क्या और कौन सा डिपार्टमेंट था, तो वफाकी मोहतसिब ने हेल्प की, और एट द एंड हाई कोर्ट ने हेल्प की। ओके। हाँ, तो आई एम इट्स नॉट ए इसका फिर रिजल्ट ये भी निकला कि सारे इदारे आपकी हेल्प कर भी रहे हो तो टाइम फिर भी टाइम लगता है ना, टाइम लग जाता है आपको अपने उस गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन मैं भी हर वक्त तो इसके पीछे नहीं पड़ सकता था, आई हैड टू डू अदर थिंग्स। यस, तो फिर साथ साथ ये चल रही होती है साथ-साथ जिंदगी चल के रही जिस तरह होती काम चल रहे हाँ होते हैं। जी, इट वाज बॉदरिंग मी, इट इज स्टिल बॉदरिंग मी। घर की उसने शक्ल बिगाड़ के रख दी है। मैं अब गेट बनाना चाहता हूँ, ये गेट के सामने खड़ा है। ओके। तो ये देखिए ना, अब यहाँ मैं स्लाइडिंग गेट बनाना चाहता हूँ, ये ट्रांसफार्मर सामने आ जाता है, ये तो हट गया है। आई कैन नॉट मेक ए स्लाइडिंग गेट। दिस इज लाइक दिस। एनी अदर क्वेश्चन? ये थे नाजरीन यूनुस मलिक साहब, जो हमें 22 या 27 साल की एक जो स्ट्रगल है उसके हवाले से बता रहे थे। कानूनी तौर पर इन्होंने इस मैटर को रिजॉल्व किया। हो सकता है कि ये किसी सर्टन स्टेज पे जो रीलोकेशन की कोई पेमेंट कर देते जो इनके बकौल, और वो जो मतलब बनता नहीं था इनका। सीडीए ने भी इनको कहा कि आपका नहीं बनता कि रिलोकेशन के लिए आप पेमेंट करें, तो हो सकता है जल्दी हो सकता है। लेकिन ये सिस्टम के साथ चलते चलते इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 30 रोज के अंदर इस जो ट्रांसफार्मर है इसको हटाया जाना जो है वो ज़रूरी है। अब देखते हैं कि इसमें फर्दर जो है वो क्या होता है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू, आपने बड़ा खुसूसी टाइम हमें दिया और बताया हमारे नाजरीन को कि ये असल में सारा सिनेरियो था क्या, और इस 22 साल में क्या क्या कब क्या क्या होता रहा। तो नाजरीन, आप हमारा जो वीडियो है देखते रहें और इस पर हमें फीडबैक आप ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।